हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए, मौलिक अधिकार के क्रम में मैं आपको वर्तमान में मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूँ। मौलिक अधिकार हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, और हमने आपको समता का अधिकार मैंने समानता का अधिकार पढ़ाया। उसमें उसमें आपको अब तक मैं कानूनी समता का अधिकार पढ़ा चुका हूँ। कानूनी समता का अधिकार अनुच्छेद 14, वहां मैंने सारी बातें बताई, कैसे विधि के समान संरक्षण है, विधि के समान समता है, कौन सी इंग्लैंड की शब्दावली है, कौन सी अमेरिकन शब्दावली है। 15 में हमने आपको भेदभाव का अंत पढ़ाया कि किस तरह 5 प्रकार के आधार हैं जो भेदभाव का अंत किए, जिन आधारों पर भेदभाव का अंत किया जाता है। कुछ उसके अपवाद भी बताए आपको। उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण और सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कैसे होता है उसके बारे में बताया। राज्य महिलाओं बच्चों के विकास हेतु कुछ भेदभाव कर सकता है, उसको अपवाद माना गया। अनुच्छेद 16 पढ़ाया, अवसर की समता। यहाँ हमने आपको बताया कि राज्य करीब 5 आधार तो आपके भेदभाव के अंत में ही है, और इसमें लगभग 7 आधार हैं। 6 आधार तो मूलतः है, उद्भव का आधार भी जोड़ दिया जाता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और निवास सम्मति योग्यता भी इसमें कोई जोड़ दी जाती है। इन 6 आधारों पर राज्य नौकरी देते समय भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास हेतु यह व्यवस्था की गई कि इनका पहले ये आकलन किया जाएगा कौन से लोग पिछड़े हैं, और उसके बाद फिर उनको जो है नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) की बात हमने कही थी। फिर हमने यह भी बताया था आपको कि संसद एक कानून बना सकती है अगर किसी राज्य में किसी क्षेत्र विशेष के लोग पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु संसद नियम बना सकती है। नियम बनाएगी संसद, कार्यान्वयन वहां का राज्यपाल करेगा। जैसे हमने आपको कर्नाटक का उदाहरण दिया था। तो करीब इतनी सारी बातें वहां पे हमने बहुत सारे आपको काका कालेलकर आयोग, बीपी मंडल आयोग, ये सारी बातें बताई थी। और अनुच्छेद 12 और 13 की भी चर्चा अब तक हो चुकी है। अनुच्छेद 12 में हमने कहा था कि राज्य की परिभाषा दी गई है। तो उसमें वहां मैंने आपको लिखवाया तो नहीं था, लेकिन उसको जरा करंट से हमने कहा था, करंट से चीजों को जोड़ दिया जाता है। वहां पे यूजीसी को भी जोड़ दीजिएगा जरा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे हिंदी में कहते हैं। यह भी देखिए नियम कानून बना रहा है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए जो बहुत विवादित हो गए हैं। हालांकि वहां पे समरसता का भाव, संविधान ने कहा था कि सबको समानता की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन अनुच्छेद 12 मतलब वहां पे राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य यह भी चूंकि नियम कानून बनाता है, विश्वविद्यालयों के लिए नियम कानून बनाता है, तो यह भी राज्य की परिभाषा में आता है। तो आप उसे अपने नोट्स में जोड़ लीजिएगा अगर वहां मैंने नहीं लिखवाया होगा तो। और 13 में हमने बताया था कि भाई अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना देता है कि यदि वह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसको जहां तक वो हनन करेगा वहां तक की सीमा, वहां एक लिमिट है, उस लिमिट तक उसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था 13 में। अब देखिए उसका वक्त आ गया है, लोग कोर्ट जा रहे हैं, लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आप लोग देख रहे होंगे समाज में आजकल, क्योंकि जिसने कानून बनाया वो उससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। समाज के कुछ विशेष, स्पेशली सवर्ण वर्ग का विशेष रूप से हनन हो रहा है, क्योंकि स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जो है सब लोग समान होने चाहिए। वहां पे अगर इस तरह के भाव पैदा कर दिए जाएंगे तो न टीचर पढ़ाएगा, न स्टूडेंट पढ़ना पसंद करेंगे। अर्थात पूरी तरह जो है पूरे वहां से जो लोग निकल के बाहर आएंगे वो भी समाज में भेदभाव पैदा करेंगे। इस तरह देश बंट जाएगा। जो अंग्रेजों ने सोचा था उस तरह की सोच वर्तमान में झलक रही है। हालांकि इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आइए अब हम अगला अधिकार आपका अनुच्छेद 17 जिसमें यह कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 का उद्घोष है कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। और
ये अनुच्छेद 17 में कहा गया भाई छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह की व्यवस्था उसके हिसाब से तो लग रहा है कि जो है स्कूलों में छुआछूत की व्यवस्था हो जाएगी। खैर वो बातें हमने हंसी में कही। आप देखिए अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। और इसके लिए नियम बनाने की शक्ति कहां से आती है संसद को, वो भी जान लीजिए। अनुच्छेद 35 में संसद को अस्पृश्यता संबंधी अधिनियम बनाने की अर्थात अनुच्छेद 35 लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता या छुआछूत संबंधी अधिनियम बनाने की शक्ति देता है। देख लीजिए ये, अब देखिए यहां परिवर्तन है, यहां चीजों को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अस्पृश्यता का अंत आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन पूछेगा अस्पृश्यता संबंधी अधिनियम बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है, यह कहाँ लिखा गया है, तब आप अनुच्छेद 35 बताएंगे। इसको जरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक मुझे सुन लीजिएगा। और अब इसी अनुच्छेद 35 के द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता ये भी पूछ लेता है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ये बनाया हुआ था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया हुआ था, जो वर्तमान में 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण। अब देखिए 1976 यहाँ हम आपसे कहे थे, शुरुआत से हम ये कहते चले आ रहे हैं कि जब जब परिवर्तन होगा, जहां जहां परिवर्तन होगा वहां वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 35 के अधिकार का प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया। इसमें छुआछूत का अंत कर दिया गया। प्राइवेट और सरकारी सारे लोगों पर अलाउ किया गया। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का समर्थन करता है या उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि छुआछूत कर रहा है तो उसको दंडित करने का प्रावधान है। 1976 में इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। जरा इसको नोट कर लीजिएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। तो अब देखिए यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह है कि ये तो नॉर्मल बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 17 में। इसके साथ 18 भी लगातार उसी के साथ तुरंत देता है। लोग उपाधियों का तो अस्पृश्यता के अंत में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में, तो ऐसा मत होइएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया। अनुच्छेद 35 में यह अधिकार मिला संसद को कि अस्पृश्यता संबंधी अधिनियम बनाने की शक्ति है। इसका प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, जिसको अब 1976 में यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया। अब इसमें दंड के प्रावधान है। इतनी ही बातें अस्पृश्यता के अंत से आज तक पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी भी। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। अब अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे पहले आप लोग सुनते रहे होंगे, पहले महाराजा, राजा धीराज, 1008, दुनिया भर की ऐसे होता है ना, जन्म आधारित जो है जन्म पे आधारित उपाधियां मिलती थी। लेकिन चूंकि समानता के अधिकार की बात हम कर रहे हैं, संविधान में जो समानता के अधिकार की बात की गई है, वहां यह कहा गया कि राज्य का प्रत्येक नागरिक समान है, कि कोई अपने साथ वो इस तरह की व्यवस्था नहीं करेगा जिससे यह लगे कि वो सामान्य नागरिक से अलग हटके है। उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है कि उपाधियों से, ये लिखा जाता है, वहां लिखा गया है आपके संविधान में कि उपाधियों से पंक्ति भेद होता है। पंक्ति भेद,
पंक्ति भेद का मतलब है कि भाई आपको थोड़ा वीआईपी जेस्चर दिया जाएगा, आपके साथ एक नागरिक सब सभी नागरिक समान है संविधान के अनुसार, और आपके साथ थोड़ा सा अलग बिहेवियर किया जाएगा, आपको थोड़ा स्पेशल माना जाएगा। तो स्पेशल प्रिविलेज अगर मिला, विशेष अधिकार आपको मिले, तो ये समानता के अधिकार से थोड़ा अच्छा नहीं है। बाकी नागरिकों के मन में ये संविधान के प्रति भी निष्ठा बिगड़ेगी, और आपके प्रति भी उनके मन में व्यवहार होगा, भाई क्यों उनके साथ स्पेशल बिहेवियर किया जा रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया उपाधियों का अंत किया, लेकिन अब देखिए कहा गया कि उपाधियों का अंत किया जाता है और इससे पंक्ति भेद होता है, लेकिन यह कहा गया यह अनुच्छेद राज्य का संदर्भ यहाँ पर है, ये जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, यह अनुच्छेद जो है ये क्या करता है, शैक्षिक और सैनिक उपाधियां, नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, शैक्षिक व सैनिक उपाधियां, शैक्षिक व सैनिक उपाधियां यह अनुच्छेद राज्य को, यहां लिख लीजिए राज्य अपने प्रत्येक नागरिकों को शैक्षिक और सैनिक उपाधियां दे सकता है, शैक्षिक और सैनिक उपाधियां देने से नहीं रोकेगा, ये लिखा गया है आपका, देने से नहीं रोकेगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे भाई कोई पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर हो गया, कोई कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, ये सैनिक उपाधि, शैक्षिक सैनिक, ये चूंकि कर्म आधारित उपाधि है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इससे पंक्ति भेद नहीं होता, व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है कि वह सम्मान का भागीदार है, इस नाते उसे इस तरह की उपाधि दी जाती है। उससे किसी नागरिक को परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही किसी नागरिक का अधिकार, किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित किया जाता है, उसे ऐसा फील ना हो क्योंकि उस व्यक्ति ने मेहनत की, जन्म आधारित नहीं है, राजा धीराज फलाने राजा के लड़के, ये सारी व्यवस्था नहीं। इसमें क्या है, कर्म के आधार पर उस व्यक्ति ने डॉक्टरेट की, पीएचडी किया, इसलिए डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टर मिला, सैनिक उपाधि, तमाम उपाधियां होती हैं, मेजर है, कर्नल है इत्यादि। साथ ही कला साहित्य समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य यहाँ पे राज्य जब कह रहे हैं हम, तो आप इससे पूरे देश की अभिव्यक्ति होती है। कला साहित्य समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग अच्छा करते हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत रत्न नाम तो सुना ही होगा, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। इससे ये होता है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेष करने का, भाई पुरस्कार क्यों दे, पुरस्कार मिलता है तो व्यक्ति का प्रोत्साहित होता है और ऊर्जा से काम करेगा, इस नाते ये व्यवस्था की गई। लेकिन ये कहा गया कि कोई इसको, इन उपाधियों को अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। कोई व्यक्ति भारत रत्न पाया हुआ है तो नहीं लगाया, आप जानेंगे कि वो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है, लेकिन वो अपने नाम भारत, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, वो नहीं लिख सकते कि भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर, खुद नहीं लिख सकते, लोग जानेंगे, ये अलग बात है, वो जानेंगे तो उनसे लोग जो है प्रेरणा लेंगे, प्रोत्साहन उनका तो जो हुआ वो अन्य लोगों के लिए आइकॉन बने, इस नाते इस तरह की व्यवस्था की गई। यह भी कर्म आधारित उपाधि है, तो इसको भी, तो इन उपाधियों को 1954 में शुरू किया गया, लेकिन 1978 में जनता सरकार ने इनको जो है बंद करवा दिया। जनता पार्टी की सरकार है 1978 में, मोरारजी देसाई की, उन्होंने इसको बंद करवा दिया। उन्होंने कहा इससे भी पंक्ति भेद होता है, इन उपाधियों से भी पंक्ति भेद होता है, आप इनको जो है बंद कर दीजिए। लेकिन अभी जो है श्रीमती गांधी, फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने इन उपाधियों को फिर से चालू करवा दिया जाने लगा। कोई व्यक्ति, अब ये है, इतनी बातें हैं कि राज्य अपने नागरिकों को शैक्षिक और सैनिक उपाधियां दे सकता है, पर उनको यह अनुच्छेद नहीं रोकता। भारत रत्न पद्म विभूषण ये भी कर्म आधारित उपाधियां हैं, लेकिन इन्हें आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते। इससे समाज प्रेरणा लेता है, इस उद्देश्य से ये उपाधियां आपके साथ रहेंगी, लेकिन आप इसको जो है अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगाएंगे। और दूसरी एक बात है कि यदि कोई नागरिक विदेश से कोई, अनुच्छेद 18(1)(2) करके है, अनुच्छेद 18(2) में ये बातें लिखी गई हैं कि कोई नागरिक, यदि कोई नागरिक है, उसको विदेशी
विदेश से कोई इसी उपाधि का ग्रहण करना, कोई उपाधि ग्रहण करनी है तो उसे राष्ट्रपति से इजाजत लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्या मैं यह उपाधि लूं ना लूं। ये इतनी बातें हैं अनुच्छेद 18 में। तो एक आज आपका ये मौलिक अधिकार का जो मैं पार्ट आपको पढ़ा रहा था, उसमें आज आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक मैंने पूरा किया। 12 में मैंने बताया राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में बताया कि वो 13 मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि यदि नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो न्याय उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा और जो कानून नागरिकों के अधिकारों का हनन करेगा उसको विधि शून्य घोषित कर देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। 14 से 18, 14 में हमने कहा कानूनी समता की बात की, 15 में भेदभाव का अंत कहा, 16 में अवसर की समानता कही, 17 में अभी जस्ट पढ़ाया अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। उसमें बताया कि कैसे वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया 1976 में, उसके पहले क्या था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था 1955 में। इसकी शक्ति कहाँ मिलती है, अनुच्छेद 35 में। अब अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उन्होंने कहा उपाधियों का अंत किया जाता है क्योंकि इनसे भी पंक्ति भेद होता है, सामान्य नागरिक को लगेगा कि इनको विशेष स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है ऐसे, लेकिन राज्य शैक्षिक व सैनिक उपाधियां देने से किसी को नहीं रोकेगा, चूंकि ये उपाधियां कर्म आधारित है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कर्म आधारित उपाधियों को देने से क्या राज्य रोक सकता है, नहीं, इसमें ये बात नहीं की गई है। साथ ही कला साहित्य समाज सेवा के क्षेत्र में आपको अच्छा करने की प्रेरणा मिले, उनसे भी आप सीखें जिनको पुरस्कार मिले, इस नाते ये उपाधि दी जाती है। लेकिन इस उपाधि को आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। सॉरी, 1978 में इसे बंद कर दिया गया था, 1980 में इसे फिर से चालू कर दिया गया। सॉरी भाई साहब, इतनी बातें हैं। अब हम आपको ये मौलिक अधिकार का पहला समता का अधिकार अब आज पूरा हुआ। अब आपको हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाएंगे, उसको आगे पढ़ाएंगे। कल आपका गणतंत्र दिवस है, आपको उसकी मैं पहले ही अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अपना समय दे रहे हैं, आप लोग मेरा भरपूर समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह मेरा समर्थन करते रहिए, वीडियो को देखिए, मेरे क्लास को देखिए, लाइक करिए, लाइक जरूर किया करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और अपना ज्ञानवर्धन करिए, सब्सक्राइब करिए। इन्हीं बातों के साथ आज आने वाले गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।